मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डर। आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस कहानी के पहले भाग को अभी तक नहीं देखा है तो देख लें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी के दूसरे भाग की ओर। नीलगिरी की पहाड़ियों से वापस लौटते हुए 50 ग्रामीणों के दल पर जैसे मौत का साया तैर रहा था। दोपहर ढल चुके थे, लेकिन आसमान में सूरज की जगह काले मटमैले बादलों ने ले ली थे। हवा इतनी ठंडी और भारी हो चुके थे कि सांस लेना भी फेफड़ों में कांच जैसा चुभने लगा था। सबसे आगे तांत्रिक भद्रानंद चल रहे थे। उनके भारी कदमों की थाप और हाथ में थामे इंसानी खोपड़ी वाली त्रिशूल नुमा छड़ी की खड़खड़ाहट पूरे जंगल में गूंज रहे थे। उनके ठीक पीछे पुजारी जी डॉक्टर गोपाल को सहारा दिए हुए थे। गोपाल की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। उसकी नसों का रंग अब गहरा काला हो चुका था, मानो त्वचा के नीचे सूखी हुई डालियां तैर रही हों। हर 5 मिनट पर उसके बदन में एक ऐसी मरोड़ उठती थी कि वो दर्द से चीख पड़ता था। बाबा, समय निकलता जा रहा है। गोपाल ने अपनी सूजी हुई सूखी जीभ को दांतों के बीच दबाते हुए हाँफते हुए कहा, मेरा बदन अंदर से पिघल रहा है। भद्रानंद बिना पीछे मुड़े अपनी गहरी चट्टान जैसी आवाज में बोले, धीरज रख वैद्य पुत्र। मौत को छूकर लौटने वाले ही काल के रहस्यों को समझ पाते हैं। तेरी देह में इस वक्त उस अधचले परिवार का जहर दौड़ रहा है। अगर तू आधी रात तक जीवित रह गया तो विज्ञान और तंत्र का ऐसा मिलन होगा जो इस गांव ने कभी नहीं देखा। गांव के नौजवान जो सुबह तक लाठियां और कुल्हाड़ियां लेकर खुद को शूरवीर समझ रहे थे, अब पत्तों की तरह कांप रहे थे। रास्ते के दोनों ओर खड़े बांस के ऊंचे ऊंचे पेड़ हवा में होने पर भी आपस में टकराकर ऐसी आवाज कर रहे थे जैसे कोई बूढ़ी औरत बिना दांतों के हंस रही हो। शाम के ठीक 6 बजे पूरा दल गांव की सीमा पर पहुंचा। गांव में अजीब सा सन्नाटा था। ना तो कोई कुत्ता भौंक रहा था, ना ही किसी घर के दिए की रोशनी छनकर बाहर आ रहे थे। पूरा गांव जैसे किसी विशाल काय कब्रगाह में तब्दील हो चुका था। भद्रानंद चौपाल के बीचों बीच रुके। उन्होंने अपने त्रिशूल नुमा छड़ी को जमीन पर जोर से पटका। एक गहरी गूंज उठे। उन्होंने गांव वालों की तरफ मुड़कर देखा। उनकी लाल दहकती आंखों में कोई दया नहीं थे। सुनो गांव वालों, भद्रानंद की आवाज गरज उठे। ये लड़ाई केवल मंत्रों की नहीं, ये तुम्हारे पूर्वजों की गई उस पाप की है जिसका प्रायश्चित तुम्हें आज रात अपनी रीढ़ की हड्डी गलाकर करना होगा। रात के ठीक 10 बजे जब काल चक्र घूमना शुरू होगा, हम सब उस पुराने बांस के बगान की तरफ पड़ेंगे। हर पुरुष के हाथ में 5 सेक सूखी लकड़ी, घी और एक जलती हुई मशाल होनी चाहिए। हर महिला के हाथ में अक्षत और सिंदूर होना चाहिए। कोई भी अपनी जगह से भागेगा नहीं। अगर एक भी पैर पीछे हटा तो ये शैतान पूरे गांव का मांस नोच खाएगा। रात के 9 बजते ही मौसम ने अपना सबसे खौफनाक रूप अख्तियार कर लिया। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, लेकिन अजीब बात यह थी कि बारिश की बूंदें जमीन पर गिरते ही खौलते हुए पानी की तरह भाप छोड़ रहे थे। आसमान में बिजली कुछ इस तरह कड़क रहे थे मानो कोई अदृश्य दैत बादलों को चीर रहा हो। डॉक्टर गोपाल को 4 लोग एक खाट पर लिटाकर बांस बगान की तरफ ले जा रहे थे। गोपाल की आंखें अब पूरी तरह लाल हो चुकी थे और उसकी त्वचा से वही भयानक सड़ी हुई गंध आ रहे थे जो उसने पिछले 1 हफ्ते में अस्पताल की 20 लाशों से महसूस की थी। बांस बगान के पास पहुंचते ही सबका खून जम गया। वहाँ की हवा में एक अजीब सा रुदन था
जैसे कई लोग एक साथ मिलकर सिसकियां भर रहे हों। बगान के बीचों बीच एक पुराना ढही हुई जमीन थी जहां 40 साल पहले उस बदनसीब परिवार की अधजली लाशें जंगली जानवरों का निवाला बना रहे थे। भद्रानंद ने चारों तरफ देखा और चिल्लाए, यहीं 5 चिताओं का ढांचा तैयार करो, लकड़ी का ढेर लगाओ और उसके चारों तरफ शुद्ध घी का घेरा बनाओ। पुजारी, तुम वेदों का मारण मोहन को और शांति मंत्रों का चक्र शुरू करो। पुजारी जी ने कांपते हाथों से हवन कुंड तैयार किया, आग जलाई, लेकिन मूसलाधार बारिश के बावजूद वो आग बुझ नहीं रहे थे, क्योंकि भद्रानंद ने उस पर अपनी तंत्र शक्ति का विभूति छिड़क दिया था। नीली लपटें हवा में 5 फीट ऊपर तक उड़ रहे थे। ठीक 11:15 बजे भद्रानंद ने अपनी सींग में बने शंख से मुंह को लगाया और एक लंबे भयानक ध्वनि की शंख की आवाज़ जैसे बांस के घने झुरमुटों में गूंजी। अचानक पूरी बारिश थम गई। हर तरफ एक ऐसा सन्नाटा पसर गया जो कानों के पर्दों को फाड़ने के लिए काफ़ी था। वो आ रहे हैं। गोपाल ने घाट पर तड़पते हुए खिड़की, जो अपने पेड़ों की तरफ खाली जगह थे, उस तरफ उंगली उठाई। उसकी उंगली पूरी तरह काली पड़ चुकी थी। बांस के चुरमुटों के पीछे से धीरे धीरे कोहरा उठने लगा। वो कोहरा आम नहीं था, वो मटमैले पीले रंग का था और उसमें से इंसानी मांस के जलने की तीव्र बदबू आ रही थे। और फिर एक एक करके 5 साए उस कोहरे को चीरते हुए बाहर निकले। ग्रामीणों के गले से एक सामूहिक चीख निकल गई। कुछ लोग पीछे भागने लगे, लेकिन भद्रानंद ने अपनी छड़ी हवा में घुमाई, जिससे पूरे बगान के चारों तरफ आग एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई। कोई नहीं भागेगा, खड़े रहो अपनी कतारों में, वो चिल्लाए। वो 5 साए हवा में तैरते हुए चिताओं के पास आकर रुक गए। उनकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थे, चेहरे आधे झुलसे हुए जहां से चमड़े पिघल कर लटक रहे थे। उनमें एक पुरुष, एक महिला और 3 छोटे बच्चे थे। जब वो मुस्कुराए तो उनके मसूड़े पूरी तरह खाली और काले थे, एक भी दांत नहीं था। वो ठीक वैसे ही बिना आवाज़ वाली खौफनाक हंसी हंस रहे थे जिसे देखकर अस्पताल के मरीजों ने दम तोड़ा था। भद्रानंद ने अपने हाथ में काले तिल और कुशा की घास ली और उन आत्माओं की तरफ फेंकते हुए मंत्र पढ़ा। जैसे ही भद्रानंद ने कहा, उन आत्माओं में से एक में जो सबसे बड़ा पुरुष साया था, उसका मुंह अजीब तरीके से खुला। हवा में एक ऐसी अजीब आवाज़ गूंजी जो किसी एक इंसान की नहीं बल्कि सैकड़ों रोते हुए लोगों की मिली जुली आवाज़ जैसी थी। निर्दोष। उस साए की आवाज़ से बांस के पेड़ कांप उठे। ये निर्दोष है भद्रानंद। 40 साल पहले जब हमारी झोपड़ी में आग लगी, हम जिंदा चल रहे थे, मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन इस गांव के पूर्वजों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए और जब हमारी मौत हो गई तो ये हमारी अधजली लाशों को इस बगान में छोड़कर भाग गए। क्या प्रेत योनि की तड़प तुम जानते हो? 40 साल से हमारी आत्माएं इस ठंडी सर्दी हुई मिट्टी में तड़प रही हैं। हमारे बदन की आग कभी शांत नहीं हुई। हमें मोक्ष नहीं, हमें इस पूरे गांव की राख चाहिए। ये सुनते ही गांव वालों में हाहाकार मच गया। कई बुजुर्ग ग्रामीण घुटनों के बल बैठ गए। उन्हें याद आ गया कि उनके माता पिता ने अतीत की इस काली घटना को कैसे छुपाया था। पुजारी जी ने हाथ जोड़ लिए, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हमें क्षमा कर दो भटके हुए जीवों। हमारे पूर्वजों का पाप आज हमारी संतान को भस्म कर रहा है। हम तुम्हारे सामने भीख मांगते हैं। भद्रानंद ने देखा कि उन आत्माओं का क्रोध चरम पर था। वो धीरे धीरे गोपाल की घाट की ओर बढ़ रहे थे। गोपाल का शरीर अब पूरी तरह सुन्न हो चुका था, उसकी आंखें फटने को थी। गांव वालों, भद्रानंद चिल्लाए, तंत्र केवल शक्ति से नहीं, संपन्न से चलता है। अगर अपनी जान बचानी है तो इन आत्माओं के पैरों की मिट्टी को अपने माथे पर लगाओ और इनसे वो सम्मान मांगो जो इन्हें 40 साल पहले मिलना चाहिए था। हर कोई अपने घुटनों पर आओ। 50 के 50 ग्रामीण, जिनके गांव के सबसे धनी और अहंकारी लोग भी शामिल थे, उस कीचड़ से सने खून से सने जमीन पर पेट के बल लेट गए।
वो सब फूट फूट कर रोने लगे। हमें माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो। पूरे बगान में केवल यही एक गूंज थे। महिलाएं अपने बच्चे को ज़मीन पर लिटाकर उन प्रेतों के सामने किड़किड़ाने लगी। हमारे बच्चों को बख्श दो, उन्होंने कोई पाप नहीं किया। तुम्हारे इस अपमान का प्रायश्चित हम अपनी पूरी जिंदगी करेंगे। गांव वालों के इस सच्चे पश्चाताप, रोने और गिड़गिड़ाने से हवा का रुख बदलने लगा। भद्रानंद ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। उन्होंने तुरंत 5 चिताओं पर अभिमंत्रित की और सामग्री डालनी शुरू की। प्रेतात्माओं, भद्रानंद ने ऊंचे स्वर में कहा, देखो, पूरा गांव आज तुम्हारे सामने नतमस्तक है। तुम्हारी अंतिम क्रिया अधूरी रह गई थी, जिसके कारण तुम लोक और परलोक के बीच में त्रिशूंक बनकर भटक रहे थे। आज मैं तांत्रिक भद्रानंद पूरे वैदिक और तांत्रिक विधान से तुम्हारी अधूरी अंत्येष्टि को पूर्ण करता है। इस पवित्र अग्नि को स्वीकार करो, अपनी प्रतिशोध की अग्नि को इसमें विसर्जित करो। पुजारी जी ने गंगाजल पूरा घड़ा मंत्र पढ़कर उन सायों के पैरों पर छिड़क पड़ा। जैसे ही गंगाजल की बूंदें उनके पैरों पर पड़ी, उन आत्माओं का चेहरों का रंग खौफनाक और विकृत रूप से शांत होने लगा। उनकी आंखों की सफ़ेदी गायब होने लगी और उनमें एक इंसानी तड़प और शांति की झलक दिखाई देने लगी। वो मुख्य पुरुष साया धीरे धीरे डॉक्टर गोपाल के पास गया। गोपाल ने कांपते हुए अपनी आंखें खोली। साय ने अपने चला हुआ हाथ गोपाल के माथे पर रखा। जैसे ही उसका हाथ गोपाल को छुआ, गोपाल के शरीर के भीतर की काली नसें वापस सामान्य होने लगी। उसका तेज बुखार जादू की तरह उतर गया और उसकी सांसें सामान्य हो गई। उस साय ने भद्रानंद की तरफ देखा और एक आखिरी बार उसकी शांत आवाज़ गूंजी, 40 साल बाद आज हमारी तड़प शांत हुई, हमें मोक्ष का मार्ग मिल गया। तभी 5 सिताओं से तीव्र सफ़ेद रोशनी उठी। वो 5 साए धीरे धीरे उस रोशनी के सामने लगने लगे। हवा में अब कोई सड़ांध नहीं, बल्कि चंदन और कपूर की दिव्य महक फैल चुके थे। एक आखिरी तेज बिजली कड़की और पलक झपकते ही वो 5 साए आसमान की तरफ उठते हुए गायब हो गए। बांस के बगान का वो भयानक सन्नाटा अब एक शांतिपूर्ण रात में बदल चुका था। अगली सुबह का सूरज जब गांव में उगा तो वो सुनहरी और ताज़ी किरणें लेकर आया। महामारी का प्रकोप पूरी तरह खत्म हो चुका था। अस्पताल में भर्ती दूसरे मरीज जो मरने के कागार पर थे, वो सुबह उठकर अपने पैरों पर खड़े हो गए। डॉक्टर गोपाल अब पूरी तरह स्वस्थ थे, लेकिन उनके भीतर का इंसान बदल चुका था। भद्रानंद अपनी साधना पूरी कर वापस अपनी पहाड़ियों पर लौट गए थे और पुजारी जी ने उस बांस के बगान की जगह एक सुंदर पीपल का पेड़ लगवा दिया था, जहां हर साल उस आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की जाने लगी। आज भी आधुनिक अस्पताल के बड़े से चेंबर में बैठकर डॉक्टर गोपाल किसी मरीज की धड़कनें नापते हैं तो उन्हें विज्ञान की सीमाओं का एहसास होता है। वो जानते हैं कि इस दुनिया में जहाँ विज्ञान खत्म होता है, वहाँ कुछ ऐसी शक्तियाँ और भावनाएं शुरू होती हैं जिन्हें केवल श्रद्धा, क्षमा और प्रायश्चित से ही ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मैं मिलूँगा आपसे किसी दूसरी कहानी के साथ।